सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई हल, मोर्चे पर भल्ला जनरल। कौन सी है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अब सॉल्व हो गई है, और ये भल्ला कौन है, ये जनरल क्या है, आज हम आपको इस कहानी में बताने वाले हैं। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे संदीप जी। संदीप जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। जी वैभव, आज हम बात करने वाले हैं, दर्शकों को बताने वाले हैं कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है देश की वो हल हो गई है। तो बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि वो प्रॉब्लम कौन सी है। देखिए, अगर हम देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है पक्ष को घेरता है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा मणिपुर हिंसा जिसको लेकर विपक्ष काफी लंबे समय से हावी रहा है, उस पर अब मोदी ने एक ऐसी चाल चली है संदीप जी कि इसके बाद विपक्ष के पास कोई विषय नहीं बचेगा राजनीति करने के लिए। अब मणिपुर में क्या किया है मोदी ने, मैं आपको वो बता देता हूं। पहला आप थोड़ा मणिपुर के विषय में बताइए कि मोदी ने किया क्या है, फिर दर्शकों को बताएंगे पूरी कहानी। मोदी ने क्या किया है कि एक ऐसा खेल किया है। कल 2 राज्यपालों की नियुक्ति होती है, बाकी देश में अन्य राज्यपालों की भी नियुक्ति होती है, पर हम बात यहाँ 2 राज्यों की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मणिपुर और मिजोरम, यहाँ जो 2 लोगों की नियुक्ति हुई है, वो 2 लोग ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक भल्ला, दूसरा जनरल। अब ये कहाँ नियुक्ति हुए हैं, कैसे नियुक्ति हुए हैं, ये हम गूगल पे समझाएंगे ना तो लोगों को समझ में आएगा कि असली खेल क्या मोदी ने किया है। पिछले 600 दिन से जो मणिपुर में जो जल रहा है मणिपुर, उसके पीछे जो षड्यंत्रकारी रणनीति थी, वहां पर मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। और इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि खबर देखकर दर्शकों को समझ में आ जाएगा कि मोदी ने किया क्या है, होने क्या वाला है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जो विपक्ष पिछले लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ एक मणिपुर पर राजनीति कर रहा था, वहां उन सब की दुकान बंद होने वाली है। अब मैप पर आइए, मैप पर वैभव एक एक चीज आपके दिमाग से क्लियर हो जाएगी, दर्शकों को समझ में आएगी कि असली खेल कहाँ हुआ है, क्या हुआ है। वो मैप लगाइए वैभव जी। संदीप जी ने कहा है कि मैप से आपको समझाए, तो मैप के ही द्वारा आपको मैं समझाता हूं। आपको ये हिस्सा दिख रहा होगा, ये है मणिपुर। मणिपुर में हिंसा चल रही थी, अब बहुत दिन से मणिपुर जल रहा था। उस पर मोदी ने अब क्या मास्टर स्ट्रोक खेला, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर उन्होंने अपने एक ऐसे ब्यूरोक्रेट को भेजा है जिस पर मोदी जितना भरोसा करते हैं उससे ज्यादा भरोसा अमित शाह भी करते हैं। लेकिन ऐसी क्या खास बात है जो इनको लेकर लगातार चर्चा हो रही, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहां पर राज्यपाल नियुक्त किया गया है अजय कुमार भल्ला को, जो कि गृह सचिव के रूप में कार्यकाल उनका कई बार बढ़ाया गया। अगस्त 2023 में उन्हें 4था विस्तार मिला और 22 अगस्त 2024 तक वे गृह सचिव पद पर रहे, और इससे वे पद पर 5 साल पूरा करने वाले केवल दूसरे केंद्रीय गृह सचिव बने हैं, और इसके बाद वे रिटायर होंगे। और मई 2023 में केंद्रीय गृह सचिव के रूप में भल्ला के कार्यकाल के दौरान मणिपुर में जातीय हिंसा भड़की थी। अब देखिए, इन्हीं के कार्यकाल में जब गृह सचिव रहते हुए ये हिंसा भड़की थी, अब इन्होंने उसको बहुत अच्छा एनालाइज किया, उसको समझा, और अब उनको वहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब इस जिम्मेदारी पर वो कैसे खरे उतरेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं, और क्या किस प्लानिंग के तहत वो संदीप जी वहां पहुंच रहे हैं वो भी मैं दर्शकों को बता देता हूं। देखिए, मणिपुर में हिंसा भड़कने का कारण क्या है। इसमें कुकी और मैतेई, ये 2 ऐसी जातियां हैं जिनके बीच में ये तनाव चल रहा था लंबे समय से, जिसकी वजह से मणिपुर जल रहा था। लंबे समय से विवाद चल रहा था वैभव। दूसरा, जितना मणिपुर की बात कर रहे हैं, आपको मिजोरम की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मोदी ने खेल जो किया है वो मणिपुर और मिजोरम दोनों में किया है। और उसके पीछे का कारण क्या है, जनरल वीके सिंह जब इनका टिकट कटा तो थोड़ा नाराज हुए, और टीवी पे भी दिखा, खबरों में भी दिखा, पर मोदी ने क्या सोच रखा था भविष्य का वो आज पता चल गया। दूसरा, मणिपुर मिजोरम दोनों की जो सीमाएं हैं एक दूसरे से जुड़ती हैं, और मेन जो मामला है, जो खबर है, वो खबर है म्यांमार, क्योंकि ये जो कुकी और मैतेई जो जाति हिंसा लगातार मणिपुर में हो रही है, उसका जो सरगना है, मेन सरगना है म्यांमार। म्यांमार क्यों है, क्योंकि यहाँ से अवैध हथियार यहाँ आते हैं, अवैध रोहिंग्या मुसलमान यहाँ घुसते हैं। अब देखिए, जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल जो है ममता दीदी का जो राज्य है, वहां भी बांग्लादेश की वजह से परेशानियां आती हैं। और वही म्यांमार क्या करता है, कुकी समाज के लिए हथियार भेजता है, और वो हथियार मणिपुर में आते हैं, मणिपुर के द्वारा मिजोरम में आते हैं, और इन्हीं दोनों राज्यों को जुड़ा रहा है। अब क्या है कि यहाँ बैठेंगे, इम्फाल में बैठेंगे गृह सचिव, पूर्व गृह सचिव इम्फाल में बैठेंगे, और जनरल बैठेंगे कहाँ पे, ऐजवाल में, मिजोरम में। दोनों जुड़े हुए राज्य हैं। प्लस सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो जनरल हैं, आर्मी पूर्व जनरल रहे हैं, इस हिस्से को बड़े आसानी से समझते हैं। दूसरा, गृह सचिव, दोनों ही बड़ी
आसानी से इस सारे क्षेत्र को समझते हैं, क्योंकि इन्होंने पूर्व में बहुत सारा काम वहाँ पर किया। आर्मी चीफ जब ये वीके सिंह रहे थे तो दोनों हिस्सा देश के थे, तो वहाँ ये तैनात रहे हैं, बहुत दिन गए हैं आए हैं, तो इसीलिए मोदी ने दोनों को इम्पैक्ट करके जोड़ के वहाँ भेजा है। और ये देखना आने वाले कुछ दिनों में इसका रिजल्ट्स भी दिखेगा। जो विपक्ष लगातार जिस सब्जेक्ट पर राजनीति कर रहा है उस सब्जेक्ट का पेपर फाड़ के मोदी ने फेंक दिया है, और ये रिजल्ट्स कुछ दिन में दिखने वाले हैं वैभव। देखिए संदीप जी, बिल्कुल, और ऐसे अधिकारियों को वहां पर तैनात किया है जिनके पास काफी लंबा एक्सपीरियंस है। हाँ। एक देश की सेना में एक बड़े पद पर रहे, एक साथ गृह सचिव के पद पर रहे, और ऐसा नहीं कि अगर उनके कार्यकाल में किसी तरीके की कमी होती तो उन्हें रोक दिया जाता, लेकिन हर एक साल में उनका कार्यकाल बढ़ाते चले गए। इन्होंने लगातार काम किया है। अभी आप एक खबर के पास जाएंगे, ट्रक की बड़ी एक हड़ताल हुई थी तो बड़ी आसानी से संभाला था इन्होंने, भल्ला जी ने बड़े आसानी से संभाला था, और अब वही होने वाला है। दोनों अच्छे बड़े पूर्व के बड़े अधिकारी रहे हैं, लंबा कार्यकाल दोनों का देश के लिए रहा है, और बाखूबी राजनीतिक समझ भी है, क्षेत्रीय समझ भी है, जाति समझ भी है, और वही इम्पैक्ट ये दोनों अधिकारी वहां डालेंगे। सीनियर अधिकारी हैं, मोदी के भरोसेमंद अधिकारी हैं, और लंबे समय तक देश के लिए इन्होंने सेवाएं दी हैं, और उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं ये मणिपुर में दिखेगा, जल्दी दिखेगा। और आपको एक चीज ये भी बता दूं, दर्शकों को भी ये चीज बता देता हूं कि इम्फाल और इसकी यहाँ से मिजोरम में जो दूरी है, दोनों जहां पे दोनों बैठेंगे मात्र 400 किलोमीटर दूर है, यानी बहुत पास में है। हाँ। और साथ में मिलकर जहां की जो स्थितियां गड़बड़ हो रही हैं, जो जिस तरीके का एक लंबा बवाल चल रहा है कि यहाँ मणिपुर में जिस तरीके की हिंसा भड़क रही थी, उनको सॉल्व करने के लिए दो बड़े अधिकारियों को, ऐसे अधिकारियों को जिनकी समझ का मतलब कोई तोड़ नहीं है, अब उनको इतने पास बैठा दिया गया है। आपने बताया, एक बार दर्शकों को फिर से ब्रीफ में बता देता हूं, सारी समस्याएं आती हैं यहाँ म्यांमार से मिजोरम में, म्यांमार से मणिपुर में। जो दिक्कत ये करता है कि यहां से ही अवैध हथियार जो है सप्लाई होते हैं, और यहां से जब रोक नहीं लग रही थी तो वही दिक्कत कर रही थी। तो एक जो सेना में सेवा करके आए हैं, दूसरा जो गृह सचिव पद पे सेवा देकर आए हैं, और उनका कार्यकाल भी मैंने आपको इसलिए बताया कि लगातार बढ़ाया गया। दोनों बड़े अधिकारी हैं। बॉर्डर की जो सीमाएं होती हैं एक दूसरे देश की, वहां से क्या क्या हो सकता है दोनों को बाखूबी पता है। और यहाँ इम्पैक्ट देखिए कि दोनों राज्यों को ये लोग आपस में कनेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि ये राज्यपाल वहाँ के हैं और ये यहाँ के हैं तो इम्पैक्ट नहीं करेंगे, दोनों लोग मिल के काम करेंगे, क्योंकि दोनों लोगों ने एक अच्छी सेवाएं देश के लिए दी हैं। मतलब ये जो दिशाएं नहीं बदली हैं, तो ये जो दिशाएं नहीं बदली, इससे अब दशा बदलेगी। हाँ, दशा बदलेगी और रिजल्ट्स दिखेंगे, क्योंकि मोदी जो काम करते हैं कोई हल्का काम नहीं करेंगे। आज लोगों को लग रहा होगा कि राज्यपाल देश में बने, पर जब ये खबर लोगों ने देखी और दर्शक आज जब इस खबर को देखेंगे तो समझ में आएगा कि राज्यपाल तो देश में बने, पर मणिपुर और मिजोरम में राज्यपाल जो मोदी ने उतारे हैं वो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया मोदी ने, जो विपक्ष का हाल बेहाल कर देगा। विपक्ष के पास अब मणिपुर जैसी घटना पर बोलने के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। हाँ बिल्कुल। अभी जैसे ही एक सबसे बड़ा सवाल जो रहता है, जो सबसे बड़ा एक आरोप लगाते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, विपक्ष जो लगाता है कि अभी मान लीजिए वो अरब पहुंचे, वहां भी लगाया कि अरब पहुंच गए लेकिन मणिपुर कब जाएंगे, बिना जाए जो ये खेल किया है। हाँ। क्या विपक्ष के लिए आगे दिक्कत का विषय बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बिना जाए ही काम किया है मोदी ने, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वे आने वाले दिनों में दिख जाएंगे, और ये दोनों अधिकारी वहां काम करने के लिए जल्द ही पहुंच गए। बिल्कुल। तो जिस तरीके का ये मामला था, जिस तरीके को लेकर, मणिपुर को लेकर लगातार खबरें सुनने में आ रही हैं, अभी आ रही थी लगातार कि ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं, दो जातियां आपस में भिड़ रही हैं, जिसकी वजह से मणिपुर जल रहा है। और अब उसी को सुलटाने के लिए नरेंद्र मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर साबित होगा, ये आने वाले समय में संदीप जी हमें भी पता चलेगा, दर्शकों को भी पता चलेगा। आपको क्या लगता है? आपके लिए हम सवाल छोड़कर जा रहे हैं, आप बताइए, क्या नरेंद्र मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक जो उन्होंने मणिपुर की हिंसा को खत्म करने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्या ये कारगर साबित होने वाला है? और क्या विपक्ष के पास जो सबसे बड़ा मुद्दा मणिपुर का था वो अब कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा? राय अपनी कमेंट में बताएं, लोगों को शेयर करें, बताएं कि ये जो मास्टर स्ट्रोक है, ये राज्यपाल नियुक्त करने का जो एक दिमाग लगाया है नरेंद्र मोदी ने, वो किस तरीके से काम करने वाला है। लोगों तक खबर शेयर करिए, और ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण जानने के लिए, देखने के लिए अपना उत्तर प्रदेश न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मुलाकात होगी एक नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।